या यूँ कहें कैसे अधिकारियों को मिलीभगत से कैसे होती है धोखाधड़ी। ऐसे ही कुछ मामले को लेकर हम उजागर करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, अपना परिचय खुद देंगे कि उनके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है और कैसा मामला उजागर हम करने जा रहे हैं। हम जानते हैं उनसे पूरा। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसा क्या है, मतलब क्या है पूरा मामला? मैं आशीष पाटिल, ग्राम कनगांव, जिला हरदा, तहसील रहडगांव, थाना रहडगांव। यहाँ पर ये ज़मीन मामला है। हमारी पैतृक ज़मीन थी 12 एकड़ जी, जिसमें से 4.5 एकड़ ज़मीन पहले हमारे को दे दी गई थी। उसके बाद 3.5 एकड़ ज़मीन हमारे चाचा को दे दी गई थी। उसके बाद 2017 में हमारे दादा ने और चाचा ने मिलीभगत करके उसमें से दादा ने जो 4 एकड़ ज़मीन रखी थी उसमें से 2 एकड़ ज़मीन संशोधन पंजी के माध्यम से अपने नाम करा ली गई। जी, ठीक है। तहसील में पटवारियों को पैसा दे लेके काम हुआ ये 2017 में, जिसमें पटवारी प्रतिवेदन लगाते हुए संशोधन पंजी पे लिख भी रहा है कि इस ज़मीन में कोई आपत्ति नहीं है, जबकि इस मामले में 2026 तक कोई जानकारी नहीं दी गई, न तहसील द्वारा न पटवारी द्वारा। पटवारी उस समय सुशील दुबे था। जी। उसके बाद अभी ये 5.5 एकड़ ज़मीन जो चाचा ने अपने नाम पे रखी थी, 3.5 पहले और 2 एकड़ ज़मीन 2017 में ली थी। 5.5 एकड़ ज़मीन उनने इंदौर के तुलसीराम कालूराम है कोई, जिनको बेच दी है। नहीं तो जैसा कि आपने कहा कि ज़मीन पर विवाद चल रहा था, ठीक है, और क्या उसके बाद भी मतलब रजिस्ट्री हो गई? हाँ, ज़मीन इसका मामला पहले से ही SDM कार्यालय में अपील नंबर 0193 है, जो पहले से ही कार्यरत था। उसके बाद भी ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई और नामांतरण भी हो गया। और मैंने इस ज़मीन के विषय में टीमन्नी रजिस्ट्रार और हरदा रजिस्ट्रार दोनों को आपत्ति भी दी थी। उसके बाद भी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। जबकि देखा जाए तो नियम तो ये भी है कि अगर कोई मामले में अगर ज़मीनी विवाद चल रहा है या शिकायत लिखित है, विचाराधीन है, तो उसमें रजिस्ट्री तो नहीं की जा सकती। हो गई है रजिस्ट्री भी हो गई है 5.5 एकड़ का, और नामांतरण भी हो चुका है। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ही, वो तो आश्चर्य जो हो गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हो ही रहा है। ये ज़मीन में धोखाधड़ी, ऐसे ही कुछ मामला हम ओपन करने जा रहे हैं। जानते हैं ज़मीन से जुड़े हुए जो हर सब परिजन मौजूद हैं, क्या लेकर के वो जन सुनवाई में गए थे और क्या उनकी सुनवाई हुई या क्या नहीं हो पाई, जानते हैं उनसे। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? श्यामवती पाटिल है, कनगांव। अच्छा, क्या मामला लग गए थे आप जन सुनवाई में? सुनवाई में गए थे ज़मीन के काम में बस। अच्छा, तो उसका कुछ नहीं करे उनने तो। कुछ नहीं हुआ। तो क्या ऐसा कह सकते हैं जन सुनवाई सिर्फ नाम की है, काम की नहीं? नाम की है, कुछ नहीं करे उनने, कहा कि जाओ आगे और थाने जाओ, और बस कुछ नहीं करे उनने तो। अच्छा, तो थाने में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, थाने में भी नहीं कुछ हुआ। गाँव का ज़मीन का मैटर SDM कार्यालय में, सॉरी श्याम भाई का ज़मीन का मैटर SDM कार्यालय में चल रहा है, और उनका ये कहना है कि आपत्ति होने के बाद भी रजिस्ट्री हो गई, तो क्या हो सकती है? जो भी मेरे पास दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उस पर देखने पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर भू अभिलेख में प्रॉपर्टी दर्ज है उसके द्वारा रजिस्ट्री कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी राजस्व अधिकारी को कोई अधिकारता नहीं है कि उस आपत्ति के आधार पर किसी की रजिस्ट्री रोकी जा सके। ये सिविल कोर्ट का मैटर है, संबंधित व्यक्ति सिविल कोर्ट जाकर कार्रवाई करवा सकते हैं।